Good morning, students. We are discussing chapter number 4, motion in a plane, in which in the last video we have discussed about the vector product. There are two types of vector product beta. First one is dot product while the second one is cross product. डॉट जो प्रोडक्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके थे. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है. क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमें लास्ट में हम स्टेप में छोड़ के कल की वीडियो में हमारा बचा था, उसको आज हम डिस्कस करते हैं. तो हमने दो वेक्टर्स ले लिए. ए वेक्टर इज गिवन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, while b vector is given as bx I cap plus by j cap plus bz k cap. When we have to take a cross product of these two vector, then what we have to do? बेटा बहुत ध्यान से सुनना है. हमें लिखना है I cap, j cap और k cap. तीनों को सबसे पहले लिखना है ऐसे ही. फिर जो नीचे वाली रो है उसमें क्या लिखना है, जो फर्स्ट वेक्टर है, जो भी हमारा फर्स्ट वेक्टर है उसका I cap x कंपोनेंट के नीचे I cap लिखना है, जे कैप के नीचे वाई कंपोनेंट और के कैप के नीचे जेड कंपोनेंट. इन द सिमिलर वे जो नेक्स्ट रो है, थर्ड रो है, उसके अंदर हमारा जो सेकंड वेक्टर यहाँ है उसके तीनों कंपोनेंट्स पर्टिकुलर के नीचे लिखते जाने हैं. अब हमें जब हम इसको ओपन करेंगे, जो ये डिटर्मिनेंट जब हम ओपन करेंगे तो हम किस तरह से देखेंगे बेटा. लेट अस सपोज कि पहले हमारा ये वाला है. अगर हमें आई कैप का कंपोनेंट निकालना है तो जिस भी रो और कॉलम में हमारे आई कैप का कंपोनेंट आ रहा है उस रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, बाकी को हम लेंगे. तो ये फर्स्ट, ये वाली जो चीज़ें ओरिजेंटल होती है इनको रो बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होती है उनको वर्टिकल को हम कॉलम बोलते हैं. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है. बच गए क्या चीज़ें, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ये चारों टर्म हमारी बच गई. अब हमें देखना है हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं. पहले ऐसे और फिर ऐसे करके जाते हैं. तो पहले ए वाई से बी जेड को मल्टीप्लाई करो, दैट इज ए वाई बी जेड विद माइनस साइन ए जेड बी वाई इंटू आई कैप. तो बेटा जो फर्स्ट टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है, नेक्स्ट हमारी नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से हमारी ऑल्टरनेट टर्म्स डिटरमिनेंट में चलती रहती हैं. सो जो जे कैप का टर्म आएगा वो हमारा नेगेटिव का आएगा. सबसे पहले हमने नेगेटिव लगाया. अब हम बात करते हैं कि जे कैप का जो कोफिशिएंट है, जो जे कैप है वो जिस भी रो और कॉलम में आएगा उस रो और कॉलम को हम छोड़ेंगे, बाकी को हम लिखेंगे. तो ये देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में आ रहा है. तो बच गया क्या हमारा ए एक्स, ए जेड, बी एक्स और बी जेड. अगेन हमें उसको इसी तरह से मल्टीप्लाई करना जिस तरह से हमारा क्रॉस बनता है. तो पहले हम लेफ्ट के अपवर्ड से राइट के डाउनवर्ड में आएंगे. तो ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड इंटू जे कैप. और ये स्क्वेयर नहीं आएगा बेटा, नहीं ये स्क्वेयर गलती से लिखा है, ये स्क्वेयर नहीं आएगा. अब हमारा आगे आएगा प्लस जो हमारा के कैप है, ये लास्ट फर्स्ट रो लास्ट कॉलम है, तो हमारा ये वाली चारों टर्म आएंगे. तो क्या बोलोगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इंटू के कैप. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये स्क्वेयर का टर्म नहीं आएगा बेटा, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है. ये जो स्क्वेयर लगाया है ये नहीं आएगा. ए क्रॉस बी इज सिंपली ए वाई बी जेड माइनस ए एक्स बी वाई ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी वाई ए एक्स के कैप. तो ये हमारा क्या बनता है बेटा, ये हमारा बनता है किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो किस तरह से ओपन करते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ. तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था. क्या होते हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं एंड दैट इज गिवन एज, अगर 2D में बात कर रहे हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल. तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसे देखते हैं बेटा, फिर यहाँ से हम इसको रिजोल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में. रिजोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप उससे हेड से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. तो एक्स आई कैप हमारा ये वाला कंपोनेंट बन गया, वाई जे कैप हमारा ये वाला कंपोनेंट बन गया. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, द डिस्टेंस the difference in the position vector of any 2 points. तो हम क्या बोलेंगे, लेट आर डैश इज एनी अदर पॉइंट और आर इज फर्स्ट पॉइंट. यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये दिया हुआ है, इनिशियली हमारा पार्टिकल पी पे था जहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर है, फिर हमारा पार्टिकल टी टाइम के बाद में पी डैश पे पहुँच गया जहाँ पे हमारा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर डैश है. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, दैट इज डेल्टा आर. डेल्टा आर को आप कैसे लिखोगे बेटा, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से, आर डैश माइनस आर. सो
अब आर डैश की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, डैश की टर्म में आ जाएगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। आर की वैल्यू कैसे लिखोगे, सिंपल लिखोगे माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। व्हेन यू विल टेक एक्स कंपोनेंट सेम in at a single bracket, then x dash minus x I cap प्लस y डैश माइनस y इंटू जे कैप। तो x डैश माइनस x को हम लिखेंगे डेल्टा x, y डैश माइनस y को लिखेंगे डेल्टा y। सो इट विल बिकम डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू आई कैप प्लस डेल्टा y इंटू जे कैप। दिस इज आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर की चीज़ें क्लियर हुई। आगे हम बढ़ते हैं बेटा वेलोसिटी वेक्टर की तरफ। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या होता है बच्चों, द एवरेज वेलोसिटी VAV of a particle is the ratio of the displacement to the corresponding time interval। हमें पता है, हमने इससे पहले भी आपने 9th क्लास में देखा होगा कि वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो बेटा हमारा जो ट्रायंगल वाला जो सिंबल है, इससे हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट या एवरेज टाइम को डिनोट करते हैं। तो V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाली बेटा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। व्हेन यू विल टेक इट सेपरेटली देन इट विल बिकम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप। एज यू नो दैट दिस इज द चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम इन एक्स डायरेक्शन। सो दिस विल बी द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सो दिस विल बी वी एक्स एवरेज। वी एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन डेल्टा है इसलिए हमने एवरेज लिखा, दैट इज इन आई कैप प्लस वी वाई एवरेज इन जे कैप। सो वी एवरेज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ डेल्टा आर। हमारा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है बेटा, डेल्टा आर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकला। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो किसी भी इंस्टेंट की बात हम करेंगे तो हम किस तरह से बात करते हैं बेटा, कि अगर हमारा जो टाइम है, हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं। लाइक आपने 2 घंटे का सफ़र किया है, आपने बोला कि मैं 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बाइक चला के आया हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपने अपने ट्रैवलिंग जहाँ से स्टार्ट करी थी वहाँ से 1 आवर 2 मिनट 50 सेकेंड के ऊपर आपकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या थी, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात करते हैं देन दैट वेलोसिटी इज बेसिकली नोन एज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, उसके लिए जो हमारा ये टाइम इंटरवल है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल टू लिमिट, इसको हम लिमिट की टर्म्स में लिखते हैं, ये हमारा जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी दैट इज टाइम इंटरवल इज टेंडिंग टू 0, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। जब हमने ये लगा दी है लिमिट, तो जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा हमारा एवरेज को डिनोट करता है, डी हमारा इंस्टेंटेनियस को डिनोट करता है। जब हम ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं उसके बाद हमारा डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है और लिमिट हट जाती है। सो यू कैन से कि v instantaneous velocity is equal to dr upon dt. The direction of velocity at any point on the path of an object is what? हम बहुत जगह इसको यूज करेंगे। क्या होती है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बेटा, किसी भी पाथ के ऊपर टेंजेंट की जो डायरेक्शन होते हैं दैट इज एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किसी भी पाथ के ऊपर जो कर्व है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, उसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर अब हम वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में बात करते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी वो लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। सेपरेटली लिमिट अप्लाई करोगे ये वाली टर्म आ जाएगी, तब इसको अलग से लिखोगे तो जैसे हमारा यहाँ पे डी आर बाई डी टी बना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। अब डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारा, चेंज इन पोजीशन इन अपॉन चेंज इन टाइम इन एक्स डायरेक्शन, दैट विल बिकम वी एक्स। और यहाँ पर हमने एवरेज नहीं लिखा है क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं। जब हमारा एवरेज होता है तो उसके साथ में हम एवरेज डिनोट कर देते हैं। सो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वेयर वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी एंड वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड को हम देखेंगे, वही हमारा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में है तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा यहाँ पर 90 है तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो हमारा केवल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का टर्म आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी विल बिकम अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। मैग्नीट्यूड आई होप सबको क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्शन की तरफ। तो टेन थीटा को हमने क्या बताया था बेटा,
y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, vy, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, vx। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू vy अपॉन vx एंड थीटा कैन बी गिवन एज tan इनवर्स vy अपॉन vx। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो P पॉइंट है इसके ऊपर हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो P पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसी के डायरेक्शन में हमने बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी का लिखा है। अब हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, तो जो ये हमारे कंपोनेंट्स होंगे यही हमारे v के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होंगे, दैट इज के vx और vy होंगे। तो आई होप आपको वेलोसिटी का टर्म क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं बेटा एक्सीलरेशन की तरफ। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन। सो एवरेज एक्सीलरेशन, जैसे हमने वेलोसिटी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकाली है, सेम वे में हम एक्सीलरेशन में भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। सो एवरेज एक्सीलरेशन इज गिवन बाय डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा vx आई कैप प्लस डेल्टा vy j कैप अपॉन डेल्टा t। सेपरेटली लिखोगे, सेपरेटली लिखने के बाद हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बिकम डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t, दैट इज ax एवरेज प्लस ay एवरेज इन जे कैप। सो यहाँ पर हमने ये निकाला बेटा एवरेज एक्सीलरेशन। अगर हम बात करते हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, तो अगेन हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी, क्या कि हम टाइम जो इंटरवल है उसको टेंडिंग टू जीरो कर दें और लिमिट अप्लाई कर दें, तो उसके बाद जो टर्म आएगी दैट विल बी आर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो ए विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यू कैन से इट विल टर्म एच डेल्टा की जगह डी कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो ए विल बी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हमारी क्या बात हुई कि 1D में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन के अलोंग होती है। यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारी v की डायरेक्शन है वही हमारी a की डायरेक्शन होगी, बिकॉज जो t है दैट इज ए स्केलर वैल्यू, इसका कोई डायरेक्शन के ऊपर सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो 1D में हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि 2D और 3D के अंदर दे मे बी एट एंगल एनी एंगल बिटवीन 0 to 180 डिग्री बिटवीन दैम। इसकी बात हम आगे करेंगे कि 2D और 3D में वो किस तरह से मूव करते हैं। अगर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहेंगे बेटा तो किस तरह से लिखेंगे, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब इसको डेल्टा वी की वैल्यू जो अभी अपन ने ऊपर लिखी थी वो रखोगे, अलग अलग पार्ट में ब्रेक करोगे तो दिस विल बिकम ए एक्स आई कैप प्लस दिस विल बिकम ए वाई जे कैप। ax and ay are the instantaneous values, ax is dvx upon dt, और v को फिर आप क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पर dx अपॉन dt, तो ऊपर d का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे dt का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, ax को d2x अपॉन dt2। कैसे लिखोगे बेटा, d बाई dt को एज इट इज रखो, v को लिखो dx अपॉन dt जो अभी पहले निकाला है हमने। तो ऊपर क्या आ गया, d इंटू में dx दैट इज d स्क्वायर x अपॉन dt इंटू dt दैट इज dt स्क्वायर। तो आप ax को क्या लिख सकते हो, d2x अपॉन dt2, ay को क्या लिख सकते हो, d2y अपॉन dt2। अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हो तो अगेन हमें वही जो सेम फॉर्मूला 2D में हमने निकाला था, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। यहाँ पर हमारा ax x डायरेक्शन में है, ay y डायरेक्शन में है, एंगल बिटवीन x एंड y इज 90 डिग्री, सो cos 90 विल बी 0, लास्ट टर्म विल बिकम 0, सो a विल बिकम ओनली ax स्क्वायर प्लस अंडर रूट ay स्क्वायर। आई होप आपको मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ। इससे आगे हम बढ़ते हैं बेटा डायरेक्शन की तरफ। तो tan थीटा इज गिवन एज ay अपॉन ax, और यू कैन से थीटा इज सिंपली tan इनवर्स ay अपॉन ax। अब हम आगे बात करते हैं बेटा मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।